Hello guys, welcome back to our channel. I am Jay, old is gold movie explainer. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राजकुमार, जितेंद्र और माला सिन्हा की लखनवी अंदाज में बनी फिल्म मेरे हुजूर। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे हुजूर फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है कि एक तवाइफ किसी भी बसे बसाए घर को और खुशहाल जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देती है। तो इस मूवी की मेन स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चले मूवी एक्सप्लेन की तरफ। जहां मूवी शुरू होते ही हम लखनऊ के एक मशहूर नवाब मिर्ज़ा सलीम को देखते हैं, जो किसी शबनम नाम की एक तवाइफ के कोठे पर मुजरा देख रहे होते हैं। और वो मुजरा खत्म होने के बाद हम उनके मुंह बोले चाचा लाला चुनौती लाल को देखते हैं, जो नवाब सलीम को बहुत मान सम्मान देते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि चुनौती लाल के अलावा पूरे लखनऊ में हर शख्स नवाब सलीम को बदनाम समझता है, क्योंकि नवाब साहब का सिर्फ एक ही शौक था और वो था मुजरा देखना, यानी शराब और शबाब में ही इनकी जिंदगी गुजर रही थी। और इसी वजह से एक अय्याश नवाब से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, और यही बदनामियों की वजह से नवाब साहब अभी तक कुंवारे हैं। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि लाला चुनौती लाल नवाब साहब की शादी ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, पर इन्हें कोई रिश्ता नहीं मिलता। अब इसके बाद हम नवाब सलीम को उनके घर पर डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, और वो जैसे ही डिनर करने जा रहे होते हैं कि उन्हें एक अख्तर हुसैन अख्तर का खत मिलता है, और उसमें लिखा होता है कि वो नवाब सलीम से मुलाकात करने के लिए उनके घर आ रहे हैं। तभी हम अगली सीन में अख्तर साहब को देखते हैं, जिनका रोल निभाया है जितेंद्र ने, और वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात इस फिल्म की मेन हीरोइन माला सिन्हा यानी सल्तनत से होती है। तभी देखा जाता है कि सल्तनत जैसे ही ट्रेन में चढ़ती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है, पर उसी गेट पर अख्तर हुसैन खड़े होते हैं और वो सल्तनत को गिरने से बचा लेते हैं। पर देखा जाता है कि अख्तर साहब इसी एक मुलाकात में अपना दिल हार बैठते हैं, क्योंकि सल्तनत एक नकाब में होती है, लेकिन उनकी एक झलक ने ही अख्तर को दीवाना बना दिया। तभी हमें ये भी पता चलता है कि अख्तर हुसैन एक शायर हैं। इसके बाद उसी ट्रेन में देखा जाता है कि एक बेहद उम्दा सॉन्ग होता है, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। और अब इसके बाद हम अख्तर को नवाब सलीम के घर पर देखते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि कभी अख्तर ने अपनी जान पर खेलकर नवाब सलीम की जान बचाई थी, इसीलिए नवाब साहब अख्तर हुसैन के बहुत ही एहसानमंद हैं, और इसी वजह से वो अख्तर को अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम सल्तनत को नवाब सलीम के घर पर देखते हैं, क्योंकि सल्तनत नवाब सलीम की बहन शमा की फ्रेंड है। तभी अचानक सल्तनत की मुलाकात नवाब सलीम से हो जाती है, और इसी मुलाकात में नवाब साहब अपना दिल हार बैठते हैं। उसके बाद शमा आकर सल्तनत को अपने साथ लेके चली जाती है और अपने भाई की तारीफ करने लगती है। तब देखा जाता है कि सल्तनत शमा से कहती है कि उसके भाई को तवाइफों के कोठों से छुट्टी कहाँ मिलती है, जो भला वो दुनिया की तरफ नजर उठा के देखें। उनसे कह दो कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, नहीं तो जिंदगी वीरान होकर रह जाएगी। तभी दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि नवाब सलीम छुप कर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, और उसी पल वो सुधरने के लिए खुद से वादा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब सल्तनत से प्यार हो चुका है। देखा जाए तो ये स्टोरी आगे चल के काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक ही लड़की से दोनों हीरो को प्यार हो चुका है, यानी अख्तर भी एक झलक में सल्तनत के ऊपर आशिक हो चुके हैं और नवाब सलीम भी। पर ये लड़की मिलती किसको है, ये तो हम आगे ही देखेंगे। इसके अगले सीन में अख्तर को देखते हैं, जो नवाब सलीम के घर पर रहते हुए सल्तनत से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, और सल्तनत भी अख्तर के इजहार इश्क को कबूल कर लेती है, यानी अब अख्तर और सल्तनत एक दूसरे के इश्क में खो चुके हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नवाब सलीम भी सल्तनत के मोहब्बत में इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने बहन शमा से कहते हैं कि वो उनका रिश्ता सल्तनत के घर लेके जाए। तभी ये भी देखा जाता है कि नवाब सलीम अपने बहन से वादा करते हैं कि वो अपनी सारी बुरी आदतें आज से हमेशा के लिए छोड़ देंगे, बस अब उनकी दुनिया सल्तनत ही है। और अगर सल्तनत उनकी शरीके हयात बनती है तो उनकी हवेली में और उनकी जिंदगी में फिर से चार चांद लग जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी गुमनामियों की राहों में बर्बाद होकर रह जाएगी। इतना सुनने के बाद शमा भी अपने भाई के लिए तड़प कर रह जाती है, और वो फौरन सल्तनत के घर जाकर सल्तनत के फादर हकीम साहब से रिश्ते की दरख्वास्त करती है, और साथ में एक तोहफा भी देती है। तब देखा जाता है कि उस वक्त तो हकीम साहब उस तोहफे को कबूल कर लेते हैं और रिश्ते के लिए सोचने समझने का वक्त लेते हैं, और इस बात से शमा काफी खुश होती है, और वो तुरंत अपनी फ्रेंड सल्तनत से जाकर सारा वाकया बताती है। तब सल्तनत शमा को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, और अगर शमा कहे तो वो अपनी फ्रेंड की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे सकती है।
पर इतना सुनने के बाद शमा इस बात से इनकार करती है कि अगर सल्तनत किसी और से प्यार करती है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यार किसी और से और शादी किसी और से ये अच्छी बात नहीं। अब इस मामले का सारा दारोमदार हकीम साहब के ऊपर है। अब देखना यह है कि वो इस रिश्ते के लिए क्या कहते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि शमा अपने घर चली आती है। तब अगले दिन हकीम साहब का खत आता है और उस खत को शमा पढ़ती है तो उसमें हकीम साहब का इनकार होता है। और अब जैसे ही नवाब सलीम को हकीम साहब का जवाब मिलता है तो उनकी तो पूरी दुनिया ही वीरान हो जाती है, क्योंकि उनको भी सल्तनत से सच्चा प्यार हो चुका है। उसके बाद देखा जाता है कि सल्तनत और अख्तर का रिश्ता पक्का हो जाता है और अब उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इस बात से नवाब साहब अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, पर सल्तनत के खुशी के लिए खामोश रहते हैं और अख्तर के शादी में सल्तनत और अख्तर को मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि नवाब सलीम अख्तर की काफी फाइनेंशियल मदद भी करते हैं और अब देखा जाता है कि अख्तर का एक बेटा भी हो जाता है और अब वो धीरे धीरे लगभग 7 साल का हो जाता है। और अब देखा जाता है कि नवाब सलीम अख्तर के बेटे मुन्ने मियाँ को काफी लाड प्यार करते हैं, क्योंकि नवाब साहब की जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी है। अब उनकी बहन शमा भी शादी करके अपने घर जा चुकी है, तो अब तन्हाई में सल्तनत के बेटे मुन्ने मियाँ का ही सहारा है, इसलिए वो अपना सारा टाइम मुन्ने मियाँ के साथ ही गुजारते हैं। अब इसके बाद ये स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। तब देखा जाता है कि अब अख्तर हुसैन काफी अमीर आदमी बन गए हैं और वो अब शायर अख्तर से नवाब अख्तर बन चुके हैं और ये सब नवाब सलीम की देन है। पर अब अख्तर हुसैन की मुलाकात एक फिरदौस नाम की तवायफ से हो जाती है और ना चाहते हुए भी फिरदौस के कोठे पर अख्तर साहब का रोज का आना जाना हो जाता है। और अब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दिन देर रात शराब पीकर अख्तर साहब अपने घर आते हैं और शराब के नशे में फिरदौस का नाम लेते रहते हैं और ये सब देख सल्तनत और अख्तर की माँ काफी परेशान हो जाती हैं। और अब बात इस हद तक आगे चली जाती है कि सल्तनत जाकर नवाब सलीम से शिकायत कर देती हैं। तब देखा जाता है कि नवाब सलीम दिल से सिर्फ यही इतना चाहते हैं कि अख्तर और सल्तनत हमेशा एक साथ रहें और खुश रहें। पर ऐसा कैसे हो गया कि अख्तर सल्तनत को छोड़कर किसी तवाइफ के चक्कर में आ गया। इस बात से नवाब सलीम काफी हैरान होते हैं और सल्तनत को यकीन दिलाते हैं कि वो आराम से अपने घर जाएं और नवाब साहब अख्तर को घर वापस लेकर आ जाएंगे। इसके बाद नवाब सलीम फिरदौस के कोठे पर जाते हैं तो वहां पर फिरदौस की बर्थडे पार्टी चल रही थी। तब नवाब सलीम अख्तर से घर चलने की गुजारिश करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि अख्तर की बीबी और उसकी माँ अख्तर का इंतजार कर रही हैं। तभी वो फिरदौस को वहाँ जलील भी करते हैं कि वो तवाइफें किस कदर दुनिया भर के मर्दों का घर बर्बाद कर देती हैं। पर इस बात पर अख्तर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो नवाब सलीम को भरे महफिल में जोर का झापड़ मार देते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद नवाब सलीम वहाँ से खामोशी से चले आते हैं और किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलते। पर अभी अख्तर का गुस्सा उतरा नहीं था। अब अगले सीन में देखा जाता है कि अगले दिन अख्तर जब अपने घर आते हैं तो अपनी बीबी सल्तनत के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। उनका मतलब था कि सल्तनत ने अख्तर की शिकायत नवाब सलीम से क्यों किया। और तभी ये भी देखा जाता है कि अख्तर की माँ अख्तर को गलत बोलती हैं और वो अपने बेटे का नहीं बल्कि अपनी बहू की तरफ से अख्तर को डांट रही होती हैं। और अब इस बात से अख्तर को और भी गुस्सा आ जाता है। तब देखा जाता है कि इसी गुस्से में अख्तर ने सल्तनत को तलाक दे दिया। और अब इसके अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि सल्तनत के अब्बू जान हकीम साहब भी अब नहीं रहे, इसलिए सल्तनत बिल्कुल तनहा हो चुकी है। इसी वजह से अख्तर की माँ सल्तनत के साथ रहने लगती हैं और अब वो सल्तनत को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानने लगती हैं। तब ये देखा जाता है कि सल्तनत के बेटे मुन्ने मियाँ को काफी तेज बुखार हो जाता है, क्योंकि वो अपने चाचा नवाब सलीम को बहुत याद करते रहते हैं और काफी दिनों से नवाब सलीम मुन्ने मियाँ से मिलने नहीं आते। तब सल्तनत नवाब साहब को खबर भेजवा देती है कि मुन्ने मियाँ की तबीयत काफी खराब है, वो आपसे मिलना चाहता है। तब नवाब साहब मुन्ने मियाँ से मिलने आते हैं और अब देखा जाता है कि मुन्ने मियाँ की मोहब्बत में नवाब साहब रोज आने लगते हैं। पर नवाब साहब का सल्तनत के घर आना मोहल्ले वालों को बुरा लगने लगा है। उनका मतलब था कि नवाब सलीम सल्तनत के घर पर अय्याशी करने आते हैं। और एक दिन जब मोहल्ले वाले एतराज करते हैं तो अख्तर की माँ सल्तनत की शादी नवाब सलीम से करवा देती हैं। तब देखा जाता है कि सुहागरात वाली रात में नवाब सलीम सल्तनत को बोलते हैं कि जैसे वो अपने घर पर जिंदगी गुजार रही थी वैसे ही अब वो अपनी जिंदगी इज्जत से यहाँ घर पर गुजारें, क्योंकि वो जानते थे कि सल्तनत ने ये शादी सिर्फ मजबूरी में किया है। सल्तनत के दिल में अब भी अख्तर बसे हुए हैं, इसीलिए नवाब सलीम सल्तनत को उनके कमरे में छोड़ के वो अपने अलग कमरे में चले जाते हैं। अब इसके अगले सीन में देखा जाता है कि अख्तर फिरदौस के कोठे पर जाते हैं तो उन्हें फिरदौस की असलियत पता चलती है, क्योंकि अब वो किसी दूसरे नवाब के साथ है। और ये देख अख्तर को अपनी गलती पर एहसास होता है और अब अख्तर बहुत पछताते हैं, रोते हैं, पर अब करें तो क्या करें, बहुत देर हो चुकी है।
इसके अगले सीन में देखा जाता है कि मुन्ने मियाँ अपने स्कूल गए हुए थे, तभी उनके कार में एक भिखारी आता है और मुन्ने मियाँ उसको भिखारी समझ कुछ पैसे दे देते हैं। तब पता चलता है कि वो कोई भिखारी नहीं बल्कि मुन्ने मियाँ के फादर अख्तर साहब थे और वो बुरी खस्ता हाल में आ चुके हैं। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और वो दर बदर भटक रहे हैं। तब ये बात मुन्ने मियाँ घर पर आकर बताते हैं और ये सुनते ही सल्तनत तड़प जाती है। तभी देखा जाता है कि सल्तनत टहलते हुए हवेली के उस कमरे में पहुंच जाती है जहां नवाब सलीम ने सल्तनत की बड़ी सी फोटो उनके मोहब्बत में बनवा के लगवाया है। और अब वो फोटो देख सल्तनत को भी नवाब साहब के प्यार का एहसास होता है। उसके बाद देखा जाता है कि नवाब सलीम सल्तनत से कहते हैं कि अख्तर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो सल्तनत की शादी अख्तर से फिर से करवाना चाहते हैं। पर इस बात से सल्तनत इनकार कर देती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि बार बार वो उधर से इधर और इधर से उधर जाए। इसके बाद देखा जाता है कि चुपके से एक दिन अख्तर नवाब सलीम के घर आते हैं और सल्तनत से दूर से ही कहते हैं कि वो लखनऊ छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो आखिरी बार मुन्ने मियाँ को देखना चाहते हैं। और अब अख्तर मुन्ने मियाँ को देख कर जाने लगते हैं। तभी जाते वक्त अख्तर को नवाब सलीम देख लेते हैं और अख्तर को आवाज देकर बुलाते हैं और अब ये सुनकर अख्तर भागने लगते हैं। तभी नवाब सलीम उनके पीछे भागते हैं उन्हें बुलाने के लिए, पर अख्तर रुकते नहीं, भागते ही रहते हैं और नवाब सलीम भी उन्हें बुलाने के लिए अख्तर के पीछे पीछे भागते ही रहते हैं। तभी नवाब सलीम का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और ये देख वहीं पास में ही अख्तर रुक जाते हैं। तब नवाब सलीम को अख्तर बताते हैं कि वो सिर्फ मुन्ने मियाँ को देखने गए थे, उन्होंने तो सल्तनत को देखा भी नहीं। तब सलीम कहते हैं कि हाँ उन्हें पता है और ये कहते ही नवाब सलीम एक्सपायर हो जाते हैं। तब देखा जाता है कि वहाँ सल्तनत और बहुत से लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाती है। तब हमें लगभग 15 साल बाद की सीन दिखाई जाती है। तब हम देखते हैं कि सल्तनत नवाब सलीम के कब्र पर अपने बेटे मुन्ने मियाँ को लेकर आती हैं, जो अब बड़ा हो चुका है और वो इजाजत लेके लंदन पढ़ने के लिए जा रहा है। इसके बाद ये लोग उस कब्रिस्तान से चले जाते हैं। तब देखा जाता है कि अख्तर आज भी नवाब सलीम के कब्र की साफ सफाई करते हुए अपनी बची हुई जिंदगी उसी कब्रिस्तान में गुजार रहे हैं। मतलब सल्तनत ने अख्तर से दोबारा शादी नहीं किया था, वो अपने घर पर अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही हैं और अख्तर अपनी जिंदगी उसी कब्रिस्तान में गुजार रहे हैं और ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।